स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के बारे में, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये हमें बताता है कि कौन है और क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस में कौन क्या कर रहा है ये बताने के लिए सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है बताने के लिए हु का आंसर करेगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। हु प्लेज, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जैसा कि सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो प्रेडिकेट भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। और ये हमें बताता है किसके बारे में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन है सब्जेक्ट। हु का आंसर करेगा सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट कर क्या रहा है, व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है बताने के लिए प्रेडिकेट यूज किया जाता है। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है बताता है। समथिंग अबाउट, इट टेल्स समथिंग अबाउट व्हाट, सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यूजुअली प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होता है। एंड प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए इसका बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। राम प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। क्या रूल है इसका इंपॉर्टेंट रूल। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। ओके, विदाउट एनी वन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना जरूरी है। दोनों को मिला के ही एक सेंटेंस बनता है। अब थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टेल्स अस। सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, व्हाट इज सेड, नहीं। टाइम बताता है, नहीं। एक्शन ओनली, नहीं। सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कौन और किसके बारे में है सेंटेंस बताता है, ठीक है। बताने के लिए सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट। कौन और किसके बारे में है सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेडिकेट कंटेन्स। प्रेडिकेट में क्या आपको मिलता है, क्या देखने मिलता है हमें प्रेडिकेट में, ओनली नाउन। प्रेडिकेट में क्या सिर्फ नाउन होता है, ओनली सब्जेक्ट होता है, या वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या ओनली एडजेक्टिव। तो ऊपर मैंने बताया था प्रेडिकेट में हम वर्ब प्लस वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देखते हैं। क्या आएगा प्रेडिकेट में, वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। प्रेडिकेट में वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। द बॉय इज प्लेइंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, बहुत ही इजी है। क्या बताया था मैंने, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा जो कि स्टार्टिंग में आएगा। द बॉय क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। द बॉय इज सब्जेक्ट, द बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेट है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, शी तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, आइदर इट इज नाउन और प्रोनाउन। तो शी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे पूछा प्रेडिकेट गया है, सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेडिकेट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंग्स ए सॉन्ग, शी को छोड़ के, शी तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सिंग्स ए सॉन्ग, ये क्या है, प्रेडिकेट है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।